तो गाइस बात कर लेते हैं अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेसिस। तो भाई ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, हम ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास एक अमेजिंग सी चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। हरे रंग का ऐसा पिगमेंट जो कि सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और खाना बनाता है। अब कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर जो अपने को देखने हैं। तो ये स्टेप्स जो लिखवा रहे हैं ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वन आफ्टर द अदर होंगे, 3 स्टेप्स हैं, आप ऐसा समझकर चलिए। उनमें से एक स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बाय क्लोरोफिल। तो भाई क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है मोस्टली लीव्स के अंदर। तो अगर ये आपकी लीव है तो लीव यहाँ से सबसे बीच में से मिड रिब जा रही होती है जो सबसे मोटी होती है, यहाँ छोटी छोटी वेन्स होती हैं, और ये अपर सरफेस और नीचे दूसरी वाली सरफेस। अच्छा, अगर इसको आपके पास एक लीव है इस टाइप से, आपने इसको यहाँ से कट किया है, फिर जो आपको दिखेगा वो होगा लीव का क्रॉस सेक्शन। देखो बायोलॉजी में 2 टाइप के सेक्शंस हम लोग कहते हैं होते हैं। एक तो अगर ये लीव है, इसको ऐसे रख के आपने यूँ काट दिया और फिर यहाँ से जो दिख रहा है आपको दैट इज़ क्रॉस सेक्शन, और अगर इसी लीव को यहाँ बीच में से कट कर दिया तो दैट विल बी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो भाई इस लीव का हम लोग देखेंगे क्रॉस सेक्शन। इसको बीच में से कट किया है हमने और ऐसे करके ये लीव यूं होगा। इसको कहते हैं पार्ट को मिडरिब, और ज़्यादा परेशानी ना हो समझने में इसलिए एक क्लियर डायग्राम मैं वहाँ पर दे दूँगा आपको। तो ये रहा मिडरिब, ऊपर होगा फ्लोएम, नीचे होगा जाइलम। और जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं? ये खाने को, वाटर को अलग अलग पार्ट तक भेजते हैं। अब मिडरिब ये हो गया, जाइलम फ्लोएम हो गए, ये है लीफ ब्लेड और बाकी जो पार्ट्स वहाँ पर दिए हुए होंगे। अब इतना अगर सेक्शन मैं बड़ा करके यहाँ पर बनाता हूँ तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी ये तो होगी वैक्सी क्यूटिकल, जिसे कि बोलते हैं एक वैक्स लेयर। अब वैक्स लेयर क्यों होती है लीव्स के ऊपर? वो इसलिए होती है, लीव्स हमारी तरह, एनिमल्स की तरह यहाँ वहाँ भाग कर नहीं जा सकता कि भाई यहाँ पर गर्मी लगी है तो चलो एसी वाले कमरे में चलते हैं एसी ऑन करके। तो लीव्स जो प्लांट है वो वैसा नहीं कर सकता, ट्री जो है वो वैसा नहीं कर सकता। इसीलिए इनकी जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स, उनको टफ होना पड़ता है। शायद यही रीज़न है कि नेचर ने उन्हें सेल वॉल दी है। हमारे पास, एनिमल्स के पास सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इनके पास सेल वॉल होती है जो कि इनको टफ एनवायरनमेंट कंडीशन जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेलने का क्या कहते हैं स्ट्रेंथ देती है। और उसके अलावा भी इनको कुछ और अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर वैक्स है। तो सबसे ऊपर आपको एक वैक्स की लेयर मिलेगी, उसके नीचे ऐसे सेल्स होंगी जो बना रही होती हैं अपर एपिडर्मिस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वहाँ पर फिगर में आपको क्लियर है। और अपर एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर होंगी ये सेल्स, और सेल्स के अंदर मिलेगा आपको ऐसे करके क्लोरोफिल। अब ऐसा नहीं है कि ये सेल्स बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, ये सेल्स थोड़ा दूर दूर होती हैं, और इनके अंदर होते हैं ये एयर स्पेसेस, और एयर स्पेसेस के थ्रू ही डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज हो पाती हैं। अब इसके अलावा जब नीचे जाएंगे तो नीचे लोअर एपिडर्मिस मिलेगा, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर ही आपको मिलेगी ऐसे करके गार्ड सेल्स। तो ये हो गई जीसी यानी कि गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करती हैं? ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को ही हम लोग कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, और गार्ड सेल के साथ अलॉन्ग विद दैट एन ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा करते क्या हैं? गैसेस वगैरह जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर भी निकलती है। तो ये इन
क्या कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग जो है, जो कि गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होती है, वो काम करती है। अभी थोड़ी देर में इसका भी डायग्राम देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या होता है भाई, यहाँ पर क्लोरोफिल है, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद ही होगा सॉरी। तो एक और स्टेप होता है कि जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है, वो लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दिस केमिकल एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो H2O जब ब्रेक होता है तो वो क्या निकालेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तो कुछ है नहीं इसमें निकालने लायक। तो ये जो हाइड्रोजन निकालेगा ये अगले स्टेप में यूज होगी, और इस स्प्लिट के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी, और वो कहां से आई, लाइट एनर्जी से ही कन्वर्ट हुई, लाइट एनर्जी जो पिछले स्टेप में यहां पर एब्जॉर्ब की हुई थी। अब यहां पर ये जो H2 बना है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां स्टोमेटल पोर्स से अंदर आएगी लीव्स के, और H2 के साथ मिलकर H2 का रिडक्शन हो जाएगा, और यहां पर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनेगा। और अगर इन दोनों स्टेप्स को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, H2 से तो H2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा CO2 प्लस H2O गिविंग C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। एक्चुअल में यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स इसके इन तीनों के होते हैं, तब जाके ये बैलेंस हो पाता है। तो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, ओवरऑल प्रोसेस जो जनरली आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन वो यही होती है कि CO2 की 6 मॉलिक्यूल, H2O के 6 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकल रहे हैं। तो ये होती है ओवरऑल इक्वेशन। अच्छा, दो जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो एसेंशियल होती हैं, एक तो होती है सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी, और दूसरा क्लोरोफिल, क्योंकि इनके बिना ये प्रोसेस नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन करो लाइट का, और लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लो क्लोरोफिल के अंदर, जो कि यहाँ पर कर ली। सेकंड प्रोसेस में उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इसी लाइट एनर्जी का यूज़ करके, सॉरी ऐसा नहीं होता, लाइट एनर्जी का जो केमिकल एनर्जी में बन रही है, इसका मतलब ये है कि ये लाइट इस प्रोसेस को, ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो इस प्रोसेस को ब्रेक कर रही है, और यही है वो केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर्ड है। अच्छा, थोड़ी सी गलती हो गई थी पहले, अब करेक्ट कर लिया, लाइट एनर्जी ही इसको ब्रेक करने के काम में आ रही है, और यही है वो केमिकल एनर्जी। अब H2 जो इस स्टेप में बनता है वो दूसरे स्टेप में यूज़ हो जाता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए C6H12O6 के अंदर। और देखो, अगर आप ओवरऑल प्रोसेस देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल रही है। देखो कितने अच्छे हैं प्लांट्स, कितने अच्छे हैं ट्री, कि जो हमें चाहिए होता है वो वेस्ट की तरह निकाल देते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पर जो बात कर रही थी भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाती कैसे है, स्टोमेटल पोर के थ्रू जाती है। तो ये रहा आपका स्टोमेटा का डायग्राम। तो स्टोमेटल ओपनिंग क्या होती है, स्टोमेटल ओपनिंग इसके जो गार्ड सेल्स यहाँ पर दिखाई हुई हैं, यहाँ पर मैंने बताई थी। तो गार्ड सेल्स क्या करती हैं, ये बलून्स की तरह हैं, लंबे वाले बलून्स देखे होंगे आपने, जब वो टर्जिड नहीं होते वो इस टाइप से हो जाते हैं, और जिस टाइम पे वो टर्जिड होते हैं तो, और दोनों पास पास हैं तो इस टाइप से हो जाएंगे। ऐसे ही गार्ड सेल्स जब स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ज़्यादा रोल नहीं होता, ज़्यादा नहीं ली जाती, एक्सचेंज नहीं होती गैसेस, तो उस टाइम पर ये क्लोज होते हैं। और इसलिए भी क्लोज होते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाओगे ना, तो होगा क्या कि वाटर वेपर्स भी उसके साथ में लूज़ होंगी, तो वो अपने को और प्लांट को नहीं चाहिए होता। क्योंकि देखो दिन के टाइम में तो होता क्या है कि प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ये जो ग्लूकोज बनाता है, दिन में तो थोड़ा बहुत इसमें से कंज्यूम कर लेता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो थोड़ा बहुत ही यूज़ कर पाता है जो फोटोसिंथेसिस में निकलती है। तो इन दोनों चीज़ों को प्लांट थोड़ा सा कंज्यूम कर लेता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना, उसे इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सेस ग्लूकोज जो है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट स्टोर कर लेता है अपने अंदर।
ऐसे ही हमारे अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी एक प्रोसेस होता है, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हैं, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो एक्सेस फॉर्म में ये स्टार्च जो है स्टोर कर लिया है बॉडी ने, आई मीन प्लांट बॉडी ने, प्लांट्स ने, ठीक है। तो जब दिन होता है तो काफ़ी सारा, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ऑक्सीजन और सारा का सारा ग्लूकोज वो यूटिलाइज कर लेगा, बहुत सारा ऑक्सीजन वेस्ट की फॉर्म में प्लांट से निकलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि दिन में प्लांट्स के नीचे लेटना अच्छी बात होती है, क्योंकि दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं मोस्टली। लेकिन रात में जब सनलाइट नहीं होगी तो वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो हमारी तरह ही है, रात में, दिन में बहुत अच्छे हैं, रात में बुरे हैं। तो स्टोमेटल ओपनिंग क्या करती है, क्लोज रहती है जब ऑक्सीजन और गैसेस का एक्सचेंज नहीं चाहिए होता, और जैसे ही इनमें पानी भरता है, गैसेस का एक्सचेंज जब करवाना होगा तो इनके अंदर पानी भरेगा, ये इस टाइप से फूल जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, और उसके बाद ये जो पहले इनके बीच का जो स्टोमेटल पोर था वो क्लोज था, अब वो ओपन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। अच्छा, प्लांट का न्यूट्रिशन एक और चीज़ है। प्लांट को खाने के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्लांट को आयरन, मैग्नीशियम और ऐसे ही जो दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन यूज़ होता है प्लांट के प्रोटीन्स बनाने के लिए भी, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए नाइट्रोजन ज़रूर चाहिए ही होगा प्लांट को। तो प्लांट के नाइट्रोजन कहाँ से लेता है? प्लांट सॉइल के अंदर से नाइट्रेट्स की फॉर्म में से ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है। और कई बार, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारे आसपास 78% एनवायरनमेंट में या फिर सराउंडिंग में हमारे पास नाइट्रोजन मिलेगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन वो नाइट्रोजन प्लांट जो है डायरेक्टली नहीं ले सकता कि यहाँ डिफ्यूजन से नाइट्रोजन गई और यूज़ हो गई, वो नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। नाइट्रोजन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, उतना जल्दी ब्रेक करके प्लांट को नहीं मिलता है। तो प्लांट क्या करता है, उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है, किससे? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को लेते हैं, उसे ब्रेक करते हैं और नाइट्राइट्स बनाते हैं, वो प्लांट्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल में से। एक और जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो 3 स्टेप्स बताए थे ना, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि ये 3 स्टेप्स ज़रूरी नहीं है कि वन आफ्टर दी अदर हों। जैसे कि अगर डेजर्ट प्लांट के बारे में बात करें ना, तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सुबह एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि दिन में वो क्या करेंगे, अपने स्टोमेटल पोर्स को खोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आएगी, लेकिन साथ साथ वाटर जो है उनके अंदर का वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि डेजर्ट में होती है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो वो दिन में अपने स्टोमेटल पोर्स को क्लोज रखते हैं, और रात में क्या करते हैं, ये स्टोमेटल पोर्स को ओपन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एक ऐसा इंटरमीडिएट बना लेते हैं, एक बीच का कंपाउंड, जो कि रात में वो क्या कहते हैं, स्टोर करेंगे, और दिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट के लिए, लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए स्टोमेटल पोर खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाटर स्टोमेटल पोर से ही लॉस्ट होगा। लीव्स के ऊपर तो वैक्स की क्यूटिकल लेयर है, जो कि क्या कहते हैं, वाटर को लॉस नहीं होने देगी। तो रात में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया, जिसको कि ये दिन में ब्रेक करेंगे, आई मीन रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, और दिन में ग्लूकोज बनाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला प्रोसेस पहले होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। डेजर्ट प्लांट में ये वाला प्रोसेस जो है वो पहले होता है, तो ऐसा नहीं है कि वन आफ्टर दी अदर होगा। तो इसके साथ ही हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ, जिसमें कि हम मेनली बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। चलिए देखते हैं उसे।